सुबह का समय था। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन उसकी हल्की हल्की किरणें गांव की कच्ची सड़क पर फैलने लगी थीं। रात की ठंडक अभी हवा में बाकी थी। बाजार धीरे धीरे जाग रहा था। कहीं चाय की केतली उबल रही थी, कहीं सब्जी वाले ठेले लगा रहे थे, और कहीं मंदिर की घंटी की आवाज वातावरण को पवित्र बना रही थी। उसी सड़क के किनारे एक टूटी सी दीवार के पास एक बूढ़ी औरत रोज की तरह आज भी बैठी थी। नाम था उसका शांति देवी। उम्र करीब 60 साल। सिर के बाल आधे सफेद हो चुके थे। चेहरे पर समय की गहरी लकीरें थीं। उन आंखों के नीचे हल्के काले घेरे, लेकिन उन आंखों में अब भी आत्मसम्मान बाकी था। उसके सामने एक पुरानी बांस की टोकरी रखी थी। टोकरी में सजे थे हरे ताजे अमरूद, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ हल्के दाग वाले, कुछ एकदम साफ। हर अमरूद उसके लिए सिर्फ फल नहीं था, हर अमरूद उस दिन के खाने की उम्मीद था। शांति देवी के पति को गुजरे कई साल हो चुके थे। बीमारी ने धीरे धीरे उन्हें खा लिया था। उसके बाद जिंदगी ने शांति देवी को कभी आराम नहीं दिया। उसकी दो बेटियां थीं, अनामिका और काव्या। दोनों पढ़ाई में तेज थीं। शांति देवी ने लोगों के घरों में काम किया, खेतों में मजदूरी की, और जब शरीर जवाब देने लगा तब अमरूद बेचने लगी। उसने सिर्फ एक सपना देखा था, मेरी बेटियां किसी के सामने हाथ न फैलाएं। आज वही बेटियां देश की सीमा पर तैनात थीं, आर्मी में अफसर, वर्दी में। गांव के लोग गर्व से कहते थे, शांति देवी की बेटियां फौज में हैं। लेकिन कोई यह नहीं पूछता था कि उनकी मां आज भी सड़क किनारे क्यों बैठी है। शांति देवी की मोटरसाइकिल तेज रफ्तार में आकर रुकी। धूल उड़ी। लोगों ने पलटकर देखा। बाइक से एक पुलिस इंस्पेक्टर उतरा। नाम था इंस्पेक्टर अजय प्रताप सिंह। लंबा कद, मोटी आवाज, चेहरे पर सत्ता का घमंड। उसने इधर उधर देखा और फिर उसकी नजर शांति देवी पर पड़ी। ए, तू यहां क्या कर रही है? उसकी आवाज में सम्मान नहीं, आदेश था। शांति देवी घबराई। उसने हाथ जोड़ लिए। साहब, रोज यहीं बैठती हूं, किसी को। चुप! इंस्पेक्टर गरजा। दिखता नहीं सड़क जाम हो रही है? ये तेरे बाप की सड़क है क्या? लोग रुक गए। कोई कुछ बोला नहीं। शांति देवी का गला सूख गया। वह कुछ कहती उससे पहले ही धड़ाम! इंस्पेक्टर ने अमरूद की टोकरी पर लात मार दी। अमरूद सड़क पर बिखर गए। कुछ फट गए, कुछ नाली की ओर लुढ़क गए। वक्त जैसे थम गया। शांति देवी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके हाथ कांपने लगे। उठा! जल्दी उठा! इंस्पेक्टर चिल्लाया। लोग देख रहे थे। कुछ मोबाइल निकाल चुके थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ नजरें चुरा रहे थे। शांति देवी चुपचाप झुक गई। सड़क से अमरूद उठाने लगी। हर झुका हुआ सिर उसके आत्मसम्मान पर चोट कर रहा था। उसे अपनी बेटियां याद आ गईं, उनकी वर्दी, उनकी शान। काश उन्हें यह कभी ना पता चले, उसने मन ही मन सोचा। भीड़ में एक लड़का था, रोहन। वह सब देख रहा था। उसके हाथ अपने आप मोबाइल की ओर बढ़ गए। उसने रिकॉर्ड बटन दबा दिया। इंस्पेक्टर अभी बोल रहा था, और दोबारा यहां दिखी ना तो उठाकर ले जाऊंगा। शांति देवी ने कुछ नहीं कहा। अमरूद समेटे, टूटी टोकरी उठाई और बिना पीछे देखे घर की ओर चल पड़ी। की धूल अब भी जमी हुई थी। शांति देवी अपने कमरे में आकर बैठ गई। कमरा इतना छोटा कि 2 कदम में दीवार आ जाए। एक कोने में वहीं पुरानी टोकरी रखी थी, जिसे सुबह इंस्पेक्टर ने लात मारी थी। वो टोकरी नहीं देख पा रही थी, इसलिए उसने उस पर कपड़ा डाल दिया। आज पहली बार उसने अमरूद नहीं गिने। वो चुपचाप चूल्हे के पास बैठी रही। ना रोई ना बड़बड़ाई, बस खाली बैठी रही। उसका फोन जेब में पड़ा था। उसे पता था अगर बेटियों का फोन आया तो वो खुद को संभाल नहीं पाएगी, इसलिए उसने फोन साइलेंट कर दिया। उधर वही वीडियो, रोहन ने जो वीडियो बनाया था वो उसने किसी बड़े चैनल को नहीं भेजा, सीधा फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप स्टेटस पर डाल दिया। कैप्शन छोटा था, गरीब हो तो इज्जत भी सस्ती होती है। बस यही लाइन काम कर गई। लोग वीडियो से ज्यादा लाइन पर रुक गए। शाम होते होते वीडियो हर मोबाइल में घूम रहा था। कोई कह रहा था, ये इंस्पेक्टर पहले से बदमाश है। कोई बोल रहा था, हर हफ्ते किसी न किसी को डराता है। मतलब लोगों की पुरानी भड़ास अब बाहर आ रही थी। सीमा पर बेटी को सच पता चलता है। अनामिका उस वक्त कैंटीन में थी, चाय ले रही थी। एक जवान बोला, मैडम, आपके इलाके का वीडियो बड़ा चल रहा है। अनामिका ने ऐसे ही मोबाइल लिया। सोचा कोई आम सा वीडियो होगा। वीडियो चला,
पहले कुछ सेकंड उसने ध्यान नहीं दिया, फिर अचानक उसकी नजर टोकरी पर पड़ी। वो टोकरी पहचानती थी, उसका गला सूख गया। फिर मां का चेहरा दिखा। अनामिका ने वीडियो बंद कर दिया, दोबारा चलाया, फिर बंद किया, तीसरी बार पूरी तरह देखा। अब उसके हाथ कांप रहे थे। वो बोली, इंस्पेक्टर अजय ने टीवी बंद कर दिया। उसने महसूस किया कि अब कहानी उसके हाथ से निकल चुकी है। अगली सुबह डीएम ऑफिस में बंद कमरे की बैठक हुई। फोन बाहर रखवा दिए गए। ये संकेत था कि फैसला बड़ा होगा। कानूनी सलाहकार ने कहा, वीडियो, गवाह और सोशल प्रेशर तीनों एक साथ हैं, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। एसपी ने सिर हिलाया। अब बचाव की कोई ठोस जमीन नहीं बची थी। उसी समय अनामिका की यूनिट से एक आधिकारिक मेल आया। शब्द सीमित थे, लेकिन अर्थ साफ था। निष्पक्ष जांच की अपेक्षा। काव्या सिंह ने फाइल बंद की। धीरे से बोली, अब सिस्टम को खुद से सवाल करना होगा। दोपहर तक आदेश का मसौदा तैयार हो चुका था। सस्पेंशन शब्द पहली बार कागज पर उतरा। थाने में जब ये खबर पहुंची तो हवा बदल गई। कुछ सिपाही चुप थे, कुछ घबराए हुए। इंस्पेक्टर अजय ने कुर्सी पर बैठकर एक गहरी सांस ली। उसके सामने अब कोई आम महिला नहीं थी, एक पूरा सवाल खड़ा था। शाम को शांति देवी को बुलाया गया। वो कांपते हाथों से गई। उसने सोचा था शायद फिर डांट पड़ेगी, लेकिन इस बार कुर्सी सामने रखी गई, पानी दिया गया और सबसे जरूरी, ध्यान से सुना गया। उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा गया, बस वही दो बातें, क्या हुआ और क्या देखा। उसकी आवाज पहली बार नहीं कांपी। उसी रात दोनों बेटियों ने अलग अलग जगहों पर एक ही बात सोची। अब पीछे हटना मतलब सब गलत मान लेना। अगले दिन सुबह आदेश सार्वजनिक हुआ। इंस्पेक्टर और संबंधित अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। मेरी बेटी आप आ गई दादी। या वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्तों।